Good evening, students. How are you? NCERT Physics, Class 11, Chapter number 4 according to the new NCERT and Chapter number 5 according to the old NCERT, Laws of Motion. क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन लेकर के आप ले आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। A truck starts from rest, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck, 6 meters high from the ground. What are, first part है velocity and the second part acceleration of the stone at t equal to 11 seconds. Neglecting air resistance. हमें velocity और acceleration निकालना है t equal to 11 seconds पर, करेक्ट? तो पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। A truck starts from rest, means initial velocity is equal to 0 and accelerates uniformly at 2 meter per second square. Acceleration equal to 2 meter per second square. It is the acceleration of the truck. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck. 6 मीटर हाइट, ट्रक की हाइट जो है वो 6 मीटर दे दी गई है और उन्होंने कहा कि 10 सेकंड के बाद एक स्टोन ड्रॉप किया गया। तो हमें पहले ही निकालना चाहिए कि 10 सेकंड के बाद ट्रक की वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जो वेलोसिटी ट्रक की होगी, अगर ऊपर से आप एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है ऐसी चीजें जिस प्लेटफॉर्म से ड्रॉप की जाती हैं उसी की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेती हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक होगा, करेक्ट? सो हम ऐसा करें कि 10 सेकंड पर वेलोसिटी निकालते हैं। तो t इक्वल टू 10 सेकंड, इसके लिए v इक्वल टू u प्लस 80, वी हैव टू फाइंड आउट u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 2, t इज 10, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अगर माने ट्रक की हाइट h इन्होंने दे दिया है एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 6 मीटर हाई, तो यहां से वो बंदा 6 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप कर देता है स्टोन को। तो एक ट्रक है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और यहां से बंदा एक स्टोन को ड्रॉप करता है। जब ड्रॉप करेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इस जगह पर इसको हम ux से लिखें, दैट विल बी इक्वल टू 20। अब स्टोन ट्रक से ड्रॉप हो गया है, यानी अब उसका ट्रक से कोई भी कांटेक्ट नहीं, अब वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा, तो इसलिए ये ग्रेविटी के अंदर गिरेगा, यानी g इक्वल टू यहाँ पर -10 या -9.8 लेंगे। अब स्टोन अंडर ग्रेविटी जब गिरेगा तो अगले 1 सेकंड में मान ले इस जगह पे आ जाता है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है। v के दो कंपोनेंट होंगे vx और vy। हमें यहाँ पर vx vi पता करना है 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद वैल्यू चाहिए, दे वांट एट 11 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड तो पहले चल चुका है। अब 11 सेकंड में बताना नहीं, 1 सेकंड के बाद बताना है। तो आप बताइएगा, सपोज वेलोसिटी, यहां आते हैं, सपोज velocity at t equal to 11 second is v। तो v के दो कंपोनेंट हो गए vx और vy। आपको पता है vx जो होगा वो इसके ही बराबर होगा, क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है और जब ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है तो एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस का कंपोनेंट vx जो होगा वो 20 के बराबर ही बना रहेगा, ये तो 20 रहेगा। vy पता करना है। vy पता करने के लिए हम क्या करें, आप समझिएगा, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है और यहां से यहां तक आने में उसे 1 सेकंड लगा है, क्योंकि यहां पर t इक्वल टू 10 सेकंड था, यहां पर t इक्वल टू 10 सेकंड था, जबकि यहां पर t की वैल्यू जो है वो 11 सेकंड है। तो ऑब्वियस सी बात, यहां से यहां तक का जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि v अगर हमें vy निकालना है तो v इक्वल टू u प्लस gt का फार्मूला y एक्सिस पे अप्लाई कर देते हैं। v को आप लिख दीजिएगा vy, uy यहां पर आ जाएगा, प्लस g की जगह -10 t को इंटू 1 कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा uy 0 है, क्योंकि जब इसको आपने प्रोजेक्ट किया था इसकी x एक्सिस वेलोसिटी थी, इसकी y एक्सिस वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वाज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो uy को 0 रख के इसे सॉल्व करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 0 -10 आया, इसका तो vx इक्वल टू -10 आया, -10 बताता है डाउनवर्ड वर्क, तो इसलिए 11 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देयरफॉर वेलोसिटी v इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं vxi कैप प्लस vy g कैप, आप ऐसे लिखिए, और vx 20i कैप हुआ -10j कैप हुआ, क्योंकि vy 10 के बराबर है, ये हमारा आंसर आया।
मैग्नीट्यूड पे पूछ रहे तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 500 आ जाएगा और अंडर रूट 500 आएगा 10 रूट 5 के बराबर मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 11 सेकेंड पर। अगर हमें डायरेक्शन बतानी हो कि इस समय वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो सपोज ये एंगल अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको ध्यान है कि ये कंपोनेंट अगर वी है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट ये भी वी होगा। मैं रिपीट कर दूं, अगर ये वी है तो ये कंपोनेंट भी वी होगा। tan अल्फा होगा वी अपॉन वी एक्स। तो लेट v makes एंगल अल्फा, देन आइएगा tan अल्फा क्या हो जाएगा vy अपॉन वी एक्स। vy इज हाउ मच, यहां पे देखिए मैं 10 और 20 हाफ आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि माइनस में है, तो ये एंगल तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया, आपको दिख रहा है ये माइनस में, आपको दिख रहा है। डायग्राम में थोड़ा और क्लियर कर दूं आपके लिए। ये v है, ये अल्फा है, ये वी वाई है। तो यहां पर देखिए ये आया tan अल्फा, तो हाफ आ गया tan अल्फा की वैल्यू। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लें इधर, तो इसका बाकी पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ आया, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ आ जाएगा। इट इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया गया। सेकेंड पार्ट इन्होंने ये भी पूछा था, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। आप बताइए, t इक्वल टू 10 सेकंड पे ड्रॉप किया था, 11 सेकंड पे यहां पर है, और इस समय एक्सेलरेशन अगर गौर से देखें तो सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपने ट्रक से जो वेलोसिटी दिया वो थी 20 मीटर पर सेकंड, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह गई, केवल वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, वो भी इस एक्सेलरेशन की वजह से। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन a is only g, that is equal to minus 10 meter per second square। इसका तो मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, व्हाट इज द वेलोसिटी एट 11 सेकंड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट 11 सेकंड। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये अगर आप गौर से देखें तो ये लॉज ऑफ मोशन की तुलना में 2D का ज्यादा क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2D का क्वेश्चन ज्यादा है इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द लॉज ऑफ मोशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, दिस इज एम सिंह सर हियर, थैंक यू।